आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पैराकर फॉर द स्ट्रक्चर वेरिफिकेशंस। पैराकर की हम एप्लीकेशन देखेंगे कि उसको इस्तेमाल करके हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे वेरीफाई करते हैं। स्ट्रक्चर वेरीफाई का मतलब ये है कि क्या अगर उस कंपाउंड को वेरीफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। हम देखेंगे उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर वो होगा जो एक्यूरेट स्ट्रक्चर होगा, इसे हम वेरिफिकेशन कहते हैं। तो इसके लिए हम थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज परफॉर्म करते हैं। थ्योरेटिकल वो जो आप पेपर वर्क पे करोगे, आप टेबल से वैल्यू याद कंपेयर करके निकालोगे, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो की लैब में परफॉर्म की जाएगी। और लैब में परफॉर्म कैसे की जाती है, आप सरफेस टेंशन को किसी भी तरीके से मेजर करते हैं स्टेलेगोमीटर से, जो ड्रॉप वेट मेथड हमने पढ़े थे, ट्रोजन मेथड थे, और आपके पास कैपिलरी राइज मेथड, जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो उससे सरफेस टेंशन को मेजर करने के बाद आप उसके मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा देते हो। दिस विल टर्म एज पैराकर वैल्यू एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म्ड। अब हम देखते हैं कि थ्योरेटिकली हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरेटिकल को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो आपको टेबल्स की कुछ वैल्यूज, एक दो टर्म जो कॉमन यूज़ होने वाली हैं आप वो याद कर लो, जो आप एग्जांपल देखना चाह रहे हो। सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि बेंजीन में कैसे हमें हेल्पफुल होता है। आपको पता है बेंजीन के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर थे, लेकिन सबसे करीब स्ट्रक्चर वो था जो कैप्यूल का था। कैप्यूल ने कहा था कि 6 कार्बन आइटम ऐसे अपने आप को अरेंज किए हुए हैं कि हर अल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, क्यूब का स्ट्रक्चर था। हम चाह रहे हैं कि वाकई में ये वाला स्ट्रक्चर जो वेरी बना, क्या ये वाकई में बेंजीन का है या नहीं, या इसके और भी कोई चांस हैं कोई और फॉर्म अटेन करने के। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं आपके पास कंपाउंड में कार्बन्स कितने। ठीक, सबसे पहले आपको पता है पैराकर वैल्यूज देखते हैं तो हम देखते हैं कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, और साथ हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें मेंबर्ड रिंग कितने। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, चार चीज़ें हैं आपके पास इस बेंजीन में देखने के। या कॉमनली आप कह सकते हो जब भी किसी की पैराकर वैल्यू निकालनी हो, आपको कोई कंपैरिजन में कुछ ना पड़ा हुआ हो, आपने तीन चीज़ों को देखना है। कौन से, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कौन कौन से और कितनी तादाद में मौजूद हैं, प्लस आप देखोगे क्या उसमें बॉन्डिंग है। सिंगल बॉन्ड नहीं, आपने चेक करना है मल्टीपल बॉन्डिंग, डबल ट्रिपल। देन आप चेक करोगे क्या इस स्ट्रक्चर का रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में है या नहीं। ठीक, तो ये तीन वैल्यूज का सम करके फिर इसकी एग्जैक्ट पैराकर की वैल्यू हमारे पास आएगी। क्लियर। तो इसका मतलब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 6 कार्बन है, और एक कार्बन की जो पैराकर वैल्यू होती है वो थी 8.6। इसका मतलब 6 की कितनी हो गई, 51.6। उसके बाद आपके सामने आता है हाइड्रोजन। इसमें कितने हाइड्रोजन है, इसमें 6 हैं। एक हाइड्रोजन की होती है 15.7, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 94.2। देन आपके पास आ गया डबल बॉन्ड, इसमें कितने, 3, 19.9, एक डबल बॉन्ड की वैल्यू टोटल होगी 59.7। देन आप चेक करोगे क्या ये स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर है, अगर रिंग है तो कितने का है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। हमारे पास बेंजीन 6 मेंबर रिंग है, उसकी वैल्यू होती है 1.4। ठीक, अब रिंग तो एक ही मौजूद है ना, अगर एक से ज़्यादा होता तो फिर हम 1.4 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 से कराते हैं। इस वक्त आपके पास एक ही रिंग है, तो 1.4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1.4। अब हमारा काम क्या होता है, ये एक साथ सब चीज़ों को ऐड कर देना। जब हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर आता है 206.9। ठीक, ये जो 206.9 आया है, अब ये तो होगी थ्योरेटिकल वैल्यू कि आपने टेबल से ले के वैल्यूज़ को पेपर वर्क किया। अब कहता है कि इस वैल्यू को हम वेरीफाई करते हैं एक्सपेरिमेंटली, क्या वाकई में उसके करीब करीब भी है या नहीं। तो जब लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो हमें पता चला उसकी जो वैल्यू आई थी वो थी 206.7। अब ये देखो, ये 206.7 है, ये 206.9 है, कितनी सिमिलर है, 19-20 का फ़र्क आ रहा है। तो इसका मतलब इट इज़ द स्ट्रक्चर इज़ वेरीफाइड। अगर आपकी वैल्यू जो है करीब करीब बहुत कम फ़र्क में आ जाए उसके पास एक्सपेरिमेंट के, तो हम कहते हैं कि हाँ जो चीज़ हमारी स्ट्रक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं वो वेरीफाई हो गई। तो इसका मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर जो केक्यूल ने दिया था, इट इज़ वेरी एक्यूरेट वन स्ट्रक्चर फॉर द बेंजीन। इसके अलावा इसके पास कोई चांस नहीं है दूसरे स्ट्रक्चर को अटेन करने के। इसी तरह की एग्जाम्पल उसने लगाई क्विनॉन पे। क्विनॉन आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके पास 6 मेंबर रिंग आपके पास मौजूद होता है, और उसके अल्टरनेट आमने पैरा पोजिशन पे, पैरा पोजिशंस वो होती हैं जो आपके पास ऑपोजिट एंड्स पे आती हैं। वन, बेंजीन की 1 और 4 पोजीशन पैरा होती हैं। ठीक, तो पैरा पोजीशन पे आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है। क्लियर। तो यहाँ पे भी देखो आपके पास बॉन्ड तो ऑल्टरनेट ही आ रहे हैं ना, डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल, ऑल्टरनेट बॉन्ड्स हैं। उसने कहा अभी आपको नहीं पता, हमने जब पेपर वर्क किया हमें सिर्फ उन्होंने कहा क्विनॉन है आपके पास। अब हमने कहा कि हमें नहीं पता इसका स्ट्रक्चर कैसे है, हमारे जहन में दो स्ट्रक्चर आ गए कि इसका स्ट्रक्चर फार्मूले को, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम लिख के दिखाएं कि हाँ अगर इसमें 6 कार्बन है तो वो किस तरह अरेंज हो सकते हैं। तो 6 कार्बन के रिंग स्ट्रक्चर में अरेंज होने की तो प्रॉपर्टी यही है, लेकिन उसमें था कि उसके पास 2 ऑक्सीजन है।
अब इन 2 ऑक्सीजन को जो हमने शो किया, तो वो आपके पास ये भी मे भी चांस हो सकता है कि वो इस फॉर्म में आपके पास आ जाए या इस फॉर्म में आ जाए। तो इसका मतलब जब भी हमें कोई कंपाउंड दिया जाता है हमें उसका सिर्फ नाम बता दिया जाता है। जैसे इसने कहा कि यहाँ पे आपके पास क्या है, सिर्फ अगर हम इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, आपके पास सिर्फ कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक, और आपके पास कितने डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड्स हैं। क्लियर। अब वो कहता है आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को पूरा करो, और साथ आपके पास इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, आपके पास हाइड्रोजन इसमें क्या है, इसमें आपके पास हाइड्रोजन है 1 2 3 4, सिर्फ 4 हाइड्रोजन है। ये 4 चीज़ें थी, तो इन 4 चीज़ों को मिला के ना हमने क्या किया, हमने ये फार्मूला बना लिया। ठीक, अब ये फार्मूला जब बनाया तो हमारे पास 2 ही स्ट्रक्चर बने, स्ट्रक्चर 1 और 2। अब हमें नहीं पता था इसमें से कौन सा एक्यूरेट है, तो इसमें क्या किया गया, इसमें आपकी पेपर में वैसे ही वैल्यूज़ कैलकुलेट की गई जैसे बेंजीन की है, जितने कार्बन हैं, जितने हाइड्रोजन हैं, जितने ऑक्सीजन हैं, उन सब की वैल्यूज टेबल 2.2 से ली गई। तो कहते जब हमने मेजर की ना, तो जो पहले की वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, 236.1, ठीक, और जो दूसरे की वैल्यू थी ना पेपर में करके वो आ रही थी 2.19। क्लियर। तो ये 236.1 आया, 219 आया, ये तो आएगा पेज पे सॉल्व करके। उसने कहा कि अब हमारी ये जो वैल्यूज़ थी ये तो पेपर वर्क में थी, अब हमें इन्हें लैब में परफॉर्म किया तो हमारी वैल्यूज़ आई थी 236.8, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 236.8 की वैल्यू। क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ की हैं, तो यहाँ पे हमें पता चलता है स्ट्रक्चर को वेरीफाई करना। आपके पास जितनी पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर्स की हैं हम उन दोनों पे वैल्यूज़ पैराकर की लगाते हैं, और उसके बाद हम उन वैल्यूज़ को चेक करते हैं कि हमारी एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आई थी वो आई थी 236.8। अब इन दोनों में से करीब करीब कौन पड़ रहा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा नज़दीक है, वो है 236.1 की। तो यहाँ पे आपके पास बुक में थोड़ा सी वैल्यू गलत देखिए, इसकी जगह पे आना है 236.1, ठीक, और इसकी जगह पे आना है 219। ये वैल्यू मिसप्रिंट है, गलत है, तो आप इसे करेक्ट कर लेना। इस वैल्यू की जगह आना है 2.19, 236.1। ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं आपके पास ये बेसिकली किसके हैं, ये इस क्विनोन के स्ट्रक्चर हैं। अब हमने बताना है इसमें से एक्यूरेट वन कौन सा है, तो टेबल से जैसे बेंजीन की वैल्यू निकाली है उस तरह हमने सारी वैल्यूज़ इसकी निकाल ली। ये भी आपके आगे जाके न्यूमेरिकल भी आएगा, उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो उसने कहा जब लैब में परफॉर्म किया तो आंसर है 236.8, तो दोनों वैल्यूज़ में से सबसे करीब कौन पड़ रहा था, 236.1। तो इसका मतलब दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरीफाइड, ये स्ट्रक्चर क्विनोन का होगा, ये स्ट्रक्चर क्विनोन का कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जब भी स्ट्रक्चर वेरीफाई करना हो तो पैराकर इज़ द बेस्ट पैरामीटर टू जस्टिफाई द स्ट्रक्चर। अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें NO2 होता है। ठीक, मैं आपसे कह देती हूँ, आपको पता है कि NO2 का फॉर्मूला है NO2 नाइट्रो का। अब वो कहता है आपको नहीं पता इसकी शेप क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, तो हम कहते हैं कि जी इसको अरेंज करने के ना 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो 4 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि मे बी हो सकता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन बार डबल बॉन्ड बना रहे हो, या नाइट्रोजन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ हो, डबल बॉन्ड हो, या दोनों ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, या आपके पास रिंग स्ट्रक्चर आ रहा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखो सब में नंबर ऑफ एटम्स तो सेम ही है ना, 1 N 2 ऑक्सीजन, 1 N 2 ऑक्सीजन, इसमें भी 1 N 2 ऑक्सीजन, और रिंग भी बन गया तो भी 1 N और 2 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब हमें भी तलाशना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू नाइट्रो की करीब करीब होगी एक्सपेरिमेंट के, और हम कह सकेंगे हाँ वाकई में उसका स्ट्रक्चर वो होता है। आपको ऑटोमेटिकली वैसे तो पता है नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर जो हम लैब में या कॉपी वर्क में यूज़ करते हैं, जब भी बताते हैं कि नाइट्रो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन इज़ जस्ट लाइक दैट। इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और एक आपके पास डबल बॉन्ड होता है और एक आपके पास बॉन्ड नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री होती है। ठीक, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर इसका होता है। अब हमने क्या किया, हर एक में नाइट्रो की वैल्यू लगाओगे आप। ठीक, एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, फिर आपके पास क्या है, 2 डबल बॉन्ड आ गए, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड 2 है। आप टेबल से वैल्यूज़ लोगे इन सब की और उन्हें ऐड करोगे। ठीक, उनको ऐड करने से जैसे हमने बेंजीन के लिए किया था आपके पास आंसर आएगा 98.9। अगर इसके लिए ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू करके आती है 74.1। अगर इसके लिए ऐड करते हैं 49.3। अगर इसके लिए ऐड करते हैं तो 69.2 आती है। ठीक, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक, इस स्ट्रक्चर में एक नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड कोई भी नहीं है आपके पास, लेकिन एक रिंग है, तो आप रिंग भी कौन सा है, 3 मेंबर्ड रिंग। ठीक, तो इन सब की वैल्यूज़ को हम इस तरह लगाते हैं। चीज़ें सारी NO2 की शक्ल है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, डिफरेंट नेचर की आ गई। इन सबको आपस में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो आपके पास टेबल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वैल्यू दी गई होगी।
तो इन चारों वैल्यूज़ को हमने पेपर वर्क में कैलकुलेट कर लिया, यानी थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हमारे सामने आ गए। अब कहता है जब लैब में नाइट्रोजन की नाइट्रो कंपाउंड्स की सरफेस टेंशन निकाली गई, वैल्यूज़ कैलकुलेट की गई, तो वो वैल्यू हमारे पास आई 73 से 75 के दरमियान, यानी इसके दरमियान रहती है। अब इन चारों वैल्यूज़ में से आप देखो सबसे नियरेस्ट कौन सी है। 73 और 75 के दरमियान सबसे नियरेस्ट आपके पास है 74.1। इसका मतलब 74.1 का जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में नाइट्रो का स्ट्रक्चर वो है। बाकी स्ट्रक्चर जो हैं वो वेरीफाइड नहीं है, दे मे नॉट एग्जिस्ट। कुछ रीजंस की वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करते, और सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपकी पैराकर वैल्यू थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल मैच नहीं करती। लेकिन एक फैक्टर जो स्ट्रक्चर नंबर 2 था उसकी काफ़ी हद तक मैच कर रही थी, 73 टू 75 के रेंज में फॉल कर रही थी। तो हमने कह दिया दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू नाइट्रो। इट वॉज प्रॉक्सिमिटी हमारे पास ये कि नाइट्रो का स्ट्रक्चर यही हो। क्लियर। उसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल बुक में दी गई है कि आप पैराल्डिहाइड का स्ट्रक्चर भी वेरीफाई कर सकते हो। पैराल्डिहाइड जो है बेसिकली एक पॉलीमर है एसिटाल्डिहाइड का। अब इसमें भी हम एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल वैल्यूज लगाते हैं तो उनका आंसर बड़ा डिफरेंट आता है। तो द रीज़न इज दैट 3 कार्बोनाइल of acetaldehyde are no more there in the product. It means that no carbon oxygen double bond are there in the product. ठीक। तो इसका मतलब आप ये देखो कि आपको पता है पॉलीमर्स होता है जो एक मोनोमर से मिलके बनता है, काफ़ी सारे मोनोमर्स इकट्ठे होते हैं। वो कहते हैं हमें यहाँ से ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि आप जब रिएक्शन कर रहे होते हो तो स्टार्ट में क्या चीज़ थी, एंड पे क्या चीज़ थी। या आप ये भी कह सकते हो, आप प्रोडक्ट को देख ये बता सकते हो कि हाँ अब बाकी रिएक्शन जो है प्रोडक्ट बना चुका है, रिएक्टेंट आपके पास नहीं रहा। वो कैसे कहता है, इसकी जब वैल्यूज नोट की, सपोज इसकी वैल्यू मैं कहती हूँ 100 आ गई, जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया था इसकी वैल्यू 120 थी। ठीक, तो डिफरेंस की वजह से मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कोई ऐसी चीज़ है जो पहले एग्जिस्ट करती थी अब नहीं करती। अब वो कौन सी चीज़ है, दोनों को कंपेयर करो स्ट्रक्चर को। एक तो यहाँ पे रिंग बन गया, ठीक। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे भी 3 मिथाइल है, यहाँ पे भी 3 मिथाइल है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आपके पास है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 ही ऑक्सीजन है, 3 ही कार्बन है। तो चेंज क्या आया, सबसे बड़ा चेंज आया जो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था वो अब ख़त्म हो गया। जैसे ही ये ख़त्म हुआ तो फ़ौरन से पता चल गया आपके पास क्या है कि प्रोडक्ट बन चुकी है। आप इससे भी स्ट्रक्चर को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक। दूसरा, आप स्ट्रक्चर वेरीफाई करने के लिए आप पोजीशन ऑफ आइसोमर की बात करते हैं। आपको पता है आइसोमर्स कैसे होते हैं। आइसोमर में क्या होता है, आपकी जो आइसोमर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बिल्कुल सेम होता है। ठीक। स्ट्रक्चरल फार्मूला थोड़ा सा वेरी करता है, और वो कैसे वेरी करता है, पोजिशनल आइसोमर की बात करें तो पोजिशन में वेरी करता है। जैसे आपके पास बुक पे रिप्रेजेंट किए गए स्ट्रक्चर CH3 बेंजीन के साथ अटैच है तो उसे हम टॉलिन कहते हैं। तो यहाँ पे टॉलिन की ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो है, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, यहाँ पैरा पोजीशन पे रहेंगे तीनों क्या है, टॉलिन क्लोरोटॉलिन डेरिवेटिव। लेकिन कहता है जो पैराकार वैल्यूज होती हैं वो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए बिटवीन द आइसोमर्स। ठीक। तो डिस्टिंग्विश करना हो डेरिवेटिव बेंजीन के 3 पोजीशन आइसोमर के, तो बट देयर थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आर सेम। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास वैल्यू ऑर्थोटॉलिन की भी आपके पास क्या है 280.8 आती है, एंड फॉर पैरा क्लोरोटॉलिन द वैल्यू इज 283। ठीक। ये तो होगी आपके पास वैल्यूज आ गई एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल तो हमारी बिल्कुल सेम आएगी ना। ठीक है। तो आपके पास वो कहता है कि मोर ओवर द थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ बोथ दिस कंपाउंड आर 283। इट मींस दैट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन पोजिशनल आइसोमर्स थ्रू पैराकर वैल्यूज। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि उसने कहा हम थ्योरेटिकल वैल्यू जब निकालेंगे तीनों में कार्बन की तादाद सेम है, तीनों में बॉन्ड्स की तादाद भी सेम है, तीनों में क्लोरीन लगा हुआ है। तो कहता है पोजिशनल आइसोमर्स को कंफर्म करना कि कौन सा आइसोमर आपके पास है वो हमें बताना मुश्किल है। इसलिए पैराकर जो आपके पास होता है पोजिशनल आइसोमर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम बेंजीन के स्पेशली बेंजीन के पोजिशनल आइसोमर को डिफ्रेंशिएट करें। क्लियर। अच्छा, एक सैम्पल प्रॉब्लम है आपके पास, प्रॉब्लम नंबर 2.4। हाउ डू यू एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोन बेस्ड अपॉन द पैराकर वैल्यू। ठीक है, जब भी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था आपको अब न्यूमेरिकल फॉर्म आएगा। उसने कहा आप बताओ क्विनोन का कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा। तो हमने कहा क्विनोन के जो स्ट्रक्चर है कौन सा फॉर्मूला है C6H4O2। मैंने इसको पूरी तरह वेरीफाई किया। आपको जब अननोन चीज़ें होती हैं तो आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए जाते हैं, आप उसकी मदद से दो स्ट्रक्चर हमने बना लिए। अब हमें नहीं पता इसमें से कौन सा ठीक है। अब हम एटॉमिक पैराकर्स की वैल्यू लगाते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर नंबर 1, इसमें हमारे पास कितने कार्बन है 6। आपके पास हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन आ गए।
आपके पास ऑक्सीजन कितने, 2, डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, डबल बॉन्ड कितने आपके पास हैं, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन की बात करी मैं, तो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड इसमें 2 एग्जिस्ट करते हैं। ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन ऑक्सीजन के हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो डबल बॉन्ड आपके पास कितने आ गए, 4, टोटल 4 हो गए। लेकिन आपके पास बेसिकली क्या है, 2 डबल बॉन्ड वो हैं जो आपके पास क्या है, जो आपके पास 2 रिंग में हैं, 2 बाहर हैं। अब इनमें हमने सबकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया और एक रिंग का स्ट्रक्चर की वैल्यू आ रही है 6 इंटू 4.8, ठीक, यही वैल्यूज़ आ रही हैं। 4 इंटू हाइड्रोजन की वैल्यू 17.1, 2 इंटू 20 ऑक्सीजन की वैल्यू, 4 डबल बॉन्ड हैं। अगर आपसे कहा जाए कि डबल बॉन्ड को भी सेपरेट करना है तो देयर इज चांसेस कि कार्बन कार्बन की वैल्यू कुछ है और दूसरी कुछ है। मैं सिर्फ यहाँ पे कह रही हूँ टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं, 4, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 23.2 से, प्लस 6 इंटू 1, टोटल आंसर आ गया 236.1, दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू। उसके बाद है सिमिलरली स्ट्रक्चर 2 पे लगाते हैं। स्ट्रक्चर 2 पे देखो कितने कार्बन है, कितने कार्बन मौजूद है यहाँ पे, 6, 6 कार्बन की वैल्यू, 4 हाइड्रोजन ही हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं। फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ फ़र्क देखो कहाँ पे आपके पास फ़र्क ये आ रहा है कि आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने, 1 2 3, जबकि ऊपर में कितने थे, 4, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या होंगे, 3। अब देखते हैं रिंग कितने हैं। इस वाले कंपाउंड में कितने रिंग थे, सिर्फ एक था। अब इसमें देखो आपके पास कितने रिंग बन रहे हैं, एक बन रहा है 1 2 3 4 5 6, तीसरी रिंग एक। दूसरा देखते हैं, जब रिंग फ्यूज्ड होते हैं ना तो ये वाला पार्ट दोनों में काउंट होता है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 2 6 मेंबर्ड रिंग है, तो 2 इंटू क्या बनेगा आपके पास, 6 इंटू 1, ठीक है। यानी 6 मेंबर्ड का रिंग है आपके पास और उसकी वैल्यू 1 है, और वो 2 रिंग्स हमारे पास आए हैं, तो 2 इंटू 6 इंटू 1 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 219, क्लियर। तो कहते हैं जब एक्सपेरिमेंट से वैल्यू की गई वो आई थी 236.8। अब देखो 236 किसके करीब है, 236.1 के या 219 के, तो हम देख कहते हैं कि 236 इज़ वेरी मच नियर टू द 236.8 वैल्यू। हम ये कह देते हैं इसका मतलब स्ट्रक्चर नंबर 2 इज़ नॉट वेरीफाइड, स्ट्रक्चर 1 इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर, तो हम उसे वेरीफाई कर देते हैं, क्लियर, ठीक। उसके बाद आपके पास सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 25 है। इसमें उसने आपको कहा है बेंजीन के स्ट्रक्चर को वेरीफाई करना है। स्ट्रक्चर को वेरीफाई कैसे करना है, पैराकर वैल्यूज़ को लेके। तो ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जैसे पहला था, हम यहाँ पे भी वही करेंगे, ठीक। तो ये वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन उसने कहा कि आपने यहाँ तक तो वही है जो एटॉमिक पैराकर्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गैमा की वैल्यू को निकाल लेते हैं, पैराकर वैल्यूज़ दूसरी तरीके से, कि आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या थी, थ्योरेटिकल से मैच करती कि नहीं। अब एक्सपेरिमेंट से कैसे निकालते हैं, जब लैब में परफॉर्म करेंगे, तो हमें पता था लैब में परफॉर्म करने के लिए सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करते हैं। तो बेंजीन की जो सरफेस टेंशन है वो है 29.3 डाइंस, ठीक। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस क्वेश्चन में उसने कहा है आपने एक्सपेरिमेंट वाली भी खुद निकालनी है, थ्योरेटिकल वाली भी खुद निकालनी है, क्लियर। तो थ्योरेटिकल तो हम निकाल लेंगे पैराकर्स को यूज़ करके, जब से पिछले निकाली थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा पैराकर का। तो पैराकर में हम मोलर वॉल्यूम तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो हम यहाँ मोलर मास तो बेंजीन का ले सकते हैं जो 78 है, ठीक। डेंसिटी इसकी क्या होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो आपके पास है 0.878 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं तो सरफेस टेंशन के यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर वाले लेंगे। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू बेंजीन की सिर्फ जो है वो 29.3 है, ठीक। हमने उसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आता है 206.7, क्लियर है। तो आप देखो ये जो 206.7 है, क्या वाकई में ये करीब करीब है ना, इसके पास पास जा रही है, नियरेस्ट। तो इसका मतलब कैक्यूल का स्ट्रक्चर वेरीफाइड है। तो आपको क्वेश्चन में था कि जस्टिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन गिवन इन द लिटरेचर बेस्ड ऑन द पैराकल वैल्यू। लिटरेचर में आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर तो ये है ना जो कैक्यूल ने दिया, इसको हमने वेरीफाई करना था। जब इस तरह वर्ड लिखा हुआ आएगा ना, जस्टिफाई करना लिटरेचर वाले स्ट्रक्चर को, तो फिर आप एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकल वैल्यूज निकालते हो। तो इससे नहीं टेंशन लेने की, इन कंपाउंड्स की वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल्स में आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू बता दी जाएगी, इन केस अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। अदरवाइज आप सिर्फ बेंजीन की एग्जांपल याद कर लो ताकि आप पैराकर में एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज बोथ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सको।